एक बेड में कम से कम 3-3 लोग पड़े हुए हैं और इनको बोतल चढ़वाना है, बताओ क्या कर सकते हैं। कम से कम ये व्यवस्था तो करवा ही जाए। एक बेड पर दो मरीज, एक का मुंह इस तरफ, दूसरे का मुंह इस तरफ, दोनों को एक साथ एक ही बेड पर ड्रिप चढ़ रही है। देखिए जरा यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम। अब बांदा से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बड़े सवाल खड़े हो गए। हमेशा की तरह पॉइंट ब्लैंक एक बार फिर हाजिर है आपके सवालों को लेकर। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो बांदा में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी तगड़ी हैं कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। अब इसी हाई क्वालिटी इलाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बेड पर दो पीड़ित महिलाएं जो मरीज हैं वो लेटी हुई हैं। दोनों का जो फेस है, जो मुंह है, वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। अब दोनों का इलाज एक ही बेड पर चल रहा है। ऐसे में लोगों ने बड़े सवाल उठाए, बड़े आरोप लगाए। लोगों का यहाँ तक कहना है कि ठीक से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है और मरीजों के लेटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज की बात तो दूर की है। आरोप यहाँ तक लगाया जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ भी ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हुए। यहाँ के तीमारदारों का क्या कहना है, सुनिए जरा। माता जी को लेके आया हूँ और मेरी माता जी को टट्टी की वो है, शिकायत है और टाइफाइड हुआ था और इनको दवा लेके और एक बेड में कम से कम 3-3 लोग पड़े हुए हैं और इनको बोतल चढ़वाना है, बताओ क्या कर सकते हैं हम। कम से कम ये व्यवस्था तो करवा ही जाए। तो तीमारदारों का कहना है कि आए तो थे यहाँ पर इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज तो दूर की बात है। यहाँ पर लगता है कि मरीज ठीक होने की जगह जो तबीयत है वो और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल उठा कि यही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं। सवाल तमाम तरीके के, जिसके बाद आपके सवालों को लेकर हम हमेशा की तरह अधिकारी साहब के पास पहुंच गए, लेकिन हमेशा की तरह रटा रटाया बयान ही सामने मिला। अधिकारी साहब ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये मैंने अभी देखा, ये मेरे पहले संज्ञान में नहीं था, तो जो आपने दिखाया है इस संबंध में मैं सिर्फ नहीं कहना चाहूँगा कि मैं जानकारी करता हूँ इसकी और जैसा भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अधिकारी साहब कहते हैं कि मामला संज्ञान में नहीं था, अभी संज्ञान में आया है तो हम आगे जांच करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। अब अधिकारी साहब के इस बयान के बाद में यूपी तक की टीम ने अगले दिन सीएमओ साहब को कॉल किया और पूछा कि अब क्या एक्शन लिया गया है। अब तो मामला संज्ञान में आ गया, आपको पता चल गया। अब जांच करके क्या कोई एक्शन लिया गया है, क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है? तो सीएमओ साहब की तरफ से बताया गया कि अस्पताल स्टाफ को चेतावनी दी गई है कि आगे से ऐसी कोई भी घटना सामने ना आए। सोचिए जरा, खुलेआम सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही होती है और एक्शन के नाम पर यहाँ पर अधिकारी साहब चेतावनी की बात कर रहे हैं, जिसके बाद में एक बार फिर और बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी अस्पताल में बेड की क्या मारामारी है? दूसरा सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं के दावे क्या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या सिर्फ चेतावनी देना काफी है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाएगी तो हमारी टीम आपकी खबर को लेकर आएगी और आपके सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाएगी। बुधवार और शुक्रवार लगातार पॉइंट ब्लैंक आपके सवालों को लेकर आता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और साथ ही अगर पॉइंट ब्लैंक से जुड़ा आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।